देना और बाकी हम लोग एनालाइज करते हैं कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कहाँ पे रिटर्न आया, कहाँ पे रिटर्न नहीं आया, कहाँ पोटेंशियल है। लेकिन बहुत सारे जो टेंशन थे वो दूर हो गए हैं। तो चूंकि आप लोग तो बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलते होंगे, आपके क्लाइंट होते होंगे, आजकल उन लोगों के मन में चल क्या रहा है? गौरांग शाह से कुछ बताइए, ऐसी बात जो आमतौर पर आप पर्दे पे बताते नहीं हैं। जो आते हैं लोग सब, आज तक क्या आपसे क्या पूछते हैं कि अब क्या करना है? कुछ पूछते हो, कुछ डिफरेंट सवाल, कुछ उन लोगों के मन में क्या चल रहा होता है? पिछले कुछ सालों में आम निवेशक की जो सोच समझ और अनुभव है वो हाँ। बहुत ऊपरी स्तर तक गया है। आज से कुछ सालों पहले अगर 4-5% बाजार में करेक्शन आ जाता था तो लोग दौड़ दौड़ के शेयर बेचने की बात करते थे। आज की अच्छा। तारीख में बड़ा परिवर्तन हुआ है और ये मैं जमीनी स्तर पर जो हम निवेशकों को जागरूक करने का अभियान चलाते हैं वहां पर हम अहम भूमिका निभाते हैं। काफी भारत भ्रमण होता है हमारा। पिछले हफ्ते ही हम कर्नाटका में थे और लोगों से मिला मैं। और पहले सवाल था कि क्या बेचूं। अब सवाल आता है कि क्या खरीदूं, या फिर कोई सक्षम और मजबूत कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है, क्या उसमें और जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। और कुछ ऐसे भी निवेशक होते हैं जहां पर ये जो माहौल चल रहा था और जो क्षेत्र प्रभावित हुए उबलते हुए कच्चे तेल के दाम को लेकर के या फिर नेचुरल गैस एलपीजी को लेकर के, तो वो हमको आकर के पूछते थे कि ये जो नीचे के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं कुछ क्षेत्र में, चाहे फिर वो ऑटो क्षेत्र हो गया, उड़ान क्षेत्र हो गया, या फिर कुछ हद तक मेटल सेक्टर वगैरह, वो ये पूछ रहे थे कि एक कॉन्ट्रा कॉल लेने का ये समय है क्या। तो ये निर्भर होता है लक्ष्मण भाई, हर एक निवेशक एक ही विचारधारा, एक ही सोच, एक ही जोखिम झेलने की क्षमता से नहीं चलते हैं। हर एक निवेशक की अलग अलग हाजमा होता है, अलग अलग जोखिम झेलने की क्षमता होती है और नजरिया अलग अलग होता है। तो हम्म। जिनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये नीचे के तरफ के दायरे में लंबी अवधि का मौका है, तो हमने उस समय पर भी ऑटो क्षेत्र में निवेश करने की राय दी थी। एक उदाहरण देता हूँ, इंटरग्लोब एविएशन। पिछले साल 5 दिसंबर के आसपास मेरे ख्याल से वो घटना घटी थी। उड़ानें रद्द हुई थी। 3,500 के आसपास पहुंच गया था अगर मेरी याददाश्त सही है। और आज देखिए कहाँ पर खड़ा है। तो ये यार, दिसंबर और जून में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आपने तब ये विचारधारा और हमने उस समय पर कुछ जो निवेशक के पास जोखिम झेलने की क्षमता है, हमने इंटरग्लोब में भी निवेश करने की राय दी थी। ऑटो क्षेत्र में जब कच्चा तेल उबल रहा था, लोग सोच रहे थे कि गाड़ियां पेट्रोल डीजल बेचना बंद हो जाएंगे, तब भी हमने राय दी थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि खपत को लेकर के ये बारिश का मौसम अगर ऐसा हो रहा है तो शायद खपत क्षेत्र पर, चाहे वो फिर डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी हो, तो हमें लग रहा है कि मौका है। तो ये निर्भर होता है लक्ष्मण भाई, ऐसा नहीं कि एक ही मापदंड सभी निवेशकों के लिए होता है। हाँ, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, कभी-कभी क्या होता है ना लक्ष्मण भाई, कि अगर बहुमत एक तरफ होता है और आप उस बहुमत से सहमत नहीं हो और आपकी विचारधारा विपक्ष की है, तो शेयर बाजार में कभी-कभी विपक्ष में होना भी फायदेमंद साबित होता है। हम्म। नहीं, विपक्ष में होना पता नहीं शेयर बाजार में फायदेमंद होता है, बाकी जगहों तो बहुत फायदेमंद होता नहीं है। संसद में विपक्ष में बैठी है तो बहुत फायदा मैं होगा शेयर ही, बाजार की बाकी बात जगह कर तो रहा हूँ। संजय सिन्हा सर, आपके पास इन्वेस्टर्स लोग आ रहे होते हैं तो आजकल क्या पिछले 2-4 दिनों में क्या उनका मूड माहौल बदला है? कुछ लोग ऐसे भी हो कह रहे हैं कि देखिए मैं तो अभी रुका हुआ था कि ईरान वॉर खत्म होगा, बाजार सुधरेगा तब पैसा लगाएंगे, लेकिन बाजार तो 2-4 दिनों में रॉकेट होगा, अब तो पैसा लगाने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ ऐसे भी अफसोस जताने वाले, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आनंद फानन में बेच के भाग गए हों वो अब निराश हो रहे हों? तो 2 ट्रेंड हैं लक्ष्मण जी जो दिख रहे हैं। एक तो हाँ, ज़रूर ये बात हुई है कि जिस तरह का नेगेटिव माहौल आज से हाँ, 3 सप्ताह पहले बना हुआ था, उसके कंपैरिज़न में आज माहौल ज़्यादा उत्साहित है। मूड पहले से बदल गया है, लोग पॉज़िटिवली अच्छा, देख बहुत रहे तेजी हैं। से मूड बदला है। बिल्कुल, बिकॉज़ जिस तेज़ी से क्रूड का दाम गिरा $100 से $70, आप देखें पलक झपकते गिर गया। तो लोगों को ये एहसास हो रहा है कि एसेट प्राइसेस जो हैं, वो हाँ, काफ़ी जल्दी दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो हाँ, अगर उन्होंने भारत में निवेश करने के लिए अगर पहले अगर वो डरे हुए थे, तो एक उनके मन में ये भी रहती है ना, जो जिसको नाम दिया गया है फोमो, द फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से तेज़ी आ जाए और हम छूट जाएँ। लेकिन टूट जाए। हाँ, लेकिन जैसा ये अपने कार्यक्रम का जिस तरह का टॉपिक ही था लक्ष्मण जी, कि हम्म, ऐसा नहीं है कि सारे जो ब
आशंकाएं हैं वो दूर हो गई। जैसे मानसून को लेकर अभी भी आशंका है। हाँ, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट किस तरह आएंगे उसको लेके आशंका है। तो जैसे 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 गौरंग भी बता रहे थे ना कि कुछ लोग हैं जो अग्रेसिव बेट लेते हैं। तो जो अग्रेसिव बेट लेने को तैयार हैं वो बाजार में आज प्रवेश करने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। लेकिन एक दूसरा ट्रेंड भी मुझे देखने को मिल रहा है लक्ष्मण जी, जो कि मैं सामने रखना चाहूंगा। होता क्या है ना कि जो आम निवेशक है वो नियर टर्म परफॉर्मेंस को देख के ज्यादा प्रेरित हो जाता है। और हाल के दिनों में जो विदेशी बाजारों का प्रदर्शन रहा है वो हमारे बाजार से काफी अच्छा रहा है। तो लोग अगर म्यूचुअल फंड में इंटरनेशनल फंड्स इन्वेस्ट करने का जरिया अगर खुला होता तो मेरे ख्याल से शायद सबसे ज्यादा फ्लो हमको उस कैटेगरी में मिलता। उसके लेकिन हाँ, लेकिन अभी तो वहाँ बंदिश लगी हुई है तो लोग वहाँ निवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो एक छटपटाहट दिखती है मुझको और एक इच्छा दिखती है कि मैं किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोज़र ले लूँ। पहले हम लोग रिकमेंड करते थे कि ग्लोबल मार्केट में एक्सपोज़र लेना चाहिए आपको फॉर द पर्पज़ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन आज तो नैरेटिव बदल गया है। आज लोग फॉरेन मार्केट में एक्सपोज़र लेना चाहते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि रिलेटिव रिटर्न उनको उस बाज़ार से ज़्यादा मिलेगा। हाँ, लेकिन ये बात जब कैलेंडर ईयर 26 खत्म होने को आएगा, जब आप हम लेखा-जोखा देखेंगे, तो शायद अभी जो लोग इस तरह से भागे-दौड़े चले जा रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, शायद उनको लगेगा कि अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में टिके रहते और यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर उन्होंने इंटेलिजेंटली एलोकेट किया होता, तो शायद उनको इस कैलेंडर ईयर में इंडियन मार्केट से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता, बजाय उसके कि उनको विदेशी मार्केट से मिलेगा। हालांकि ये है कि लोगों में अब इतना पेशेंस रहता नहीं है। अब जेनजी ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं तो चाहते हैं कि आज पैसा लगाएं कल कमाएं। तो जी, बाहर जब आए, जब बिल्कुल, भारतीय मार्केट सुधरेगा तो आ जाएंगे वापस, जब जहां बिल्कुल। पैसा मिल रहा है वहां चला जाए, तो ये सोच रहती है।